त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजझषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यत्स्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानस्यास्तिनिधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल गोवंश की जय। अखिल संत समाज की जय। भगवान श्री राम का यह वरद संसार में व्याप्त है कि कोई व्यक्ति यदि पहले अवगुणी भी रहा हो, असज्जन भी रहा हो, किंतु श्रद्धा से भगवान के शरण में आ गया हो, तो भगवान उसके पूर्वकृत अपराधों की उपेक्षा करके उसे क्षमा करते हुए अपनी शरण में ले लेते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं, उसे पवित्र कर देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। ये सब भगवान का वचन श्री कृष्णावतार में उपदिष्ट किया गया है। श्री रामावतार में भी उनका यह चिंतन है, उनका यह सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यदि मित्र भाव से हमारे पास आया है तो पहले का यदि वह दुर्जन भी रहा हो कदाचित, तो भी वह यदि मित्रता का भाव रखता है मेरे पास, तो हम उसको मित्र के समान स्थान देते हुए हृदय से लगाते हैं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद्धिगर्हितम्। सज्जनों के द्वारा मित्र भाव से प्रस्तुत व्यक्ति का परित्याग करना गर्हित बताया गया है। और भगवान तो सज्जनों के भी सज्जन हैं, तो भगवान अपने पास उचित भाव से सद्भाव से प्रस्तुत हुए पूर्वकालिक दुर्जन का भी परित्याग करने की इच्छा नहीं रखते हैं। यदि उसका भाव वास्तव में उपस्थिति के समय शुद्ध है, बुद्ध है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो पूर्वकाल के अपराधी भी अगर वह व्यक्ति रहा हो, पूर्वकाल का यदि आपराधिक चरित्र भी उसका रहा हो, तो भगवान उसको अपने दिव्य प्रभाव से शुद्ध और निर्मल कर देते हैं, पवित्रात्मा कर देते हैं। फिर जो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्थ था, फिर जो श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मण हैं, राजर्षिगण हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत चरणारविंदों के अनुराग में व्यतीत किया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण समय
श्रुतिनिष्ठ होकर, धर्मनिष्ठ होकर, सिद्धांतनिष्ठ होकर भगवद आराधन में व्यतीत किया है। ऐसे ऋषियों के, महर्षियों के, राजर्षियों के कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। तो बहुत से ऐसे सज्जन जो इस धराधाम में विद्यमान हैं, या बहुत से ऐसे सिद्ध, ऐसे ऋषि महर्षि जो भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे सब माघ का महीना आने पर प्रयागराज पहुंचते हैं। और जब सूर्य मकर संक्रांति में अतिक्रमण करते हैं, जब मकर राशि में संचार करते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में एक विशाल सम्मेलन होता है संतों का। पहले मेला था, अब झमेला है। तरह तरह के विषय वहाँ पर अब विकृति को प्रस्तुत करने के लिए भी पहुँच जाते हैं। विधर्मी लोग भी पहुँच जाते हैं अपने अपने पंपलेट बैनर लेके, अपने अपने कुसिद्धांतों का, अपसिद्धांतों का दुष्प्रचार भी करते हैं, कुप्रचार भी करते हैं। लेकिन फिर भी जिस समय की ये बात है, उस समय इस प्रकार से कलयुग से युक्त कोई आपत्ति, कोई विकृति नहीं थी। यहाँ पर भगवान के परम तत्वनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ भक्त याज्ञवल्क्य मुनि का और एवं विध ऐसे ही सदाचारी शीलवान याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गतर विजब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। जब सूर्यदेव मकर राशिगत होते हैं, यद्यपि इसमें भी कुछ मतभेद है, चांद्र मत है और सौर मत है, और विविध प्रकार के पंचांगों में भी पूर्णिमांत अमांत मत से चलते हैं लोग। तो सौर मत वाले संक्रांति को पकड़ते हैं, चांद्र मत वाले भी अमांत और पूर्णिमांत इन दोनों प्रभेदों से वहाँ पर स्नान करते हैं। एक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक करते हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक करते हैं। ऐसे अलग अलग परंपराओं में बातें हैं। तो एक महीने का मेला कई बार 1.5 महीने भी हो जाता है, अलग अलग विषयों को देखते हुए। अस्तु, यहाँ भाव है कि जब सूर्य मकर राशि में संचार करें तो तीर्थराज प्रयाग में सभी सज्जनों का आगमन होता है। और उसी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बृहस्पति, अंगिरा इत्यादि के कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा उत्तम आंगिरस कुल है इनका, बारहस्पत्य कुल है इनका। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में इनका अपार प्रेम है, प्रीति है। ये समदर्शी महात्मा, दयालु महात्मा, जो परमार्थ पथ के परम श्रेष्ठ मार्गी हैं, पथिक हैं, उनके आश्रम में भी सभी लोग आते हैं। जो भी देवता हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले राक्षस हैं, किन्नर गण के देवता हैं, मनुष्य हैं, सब अत्यंत प्रेम के साथ प्रयागराज में आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, लाभान्वित होते हैं। पुलस्त संहिता का वचन यहाँ उद्धृत करते हैं। माघ मासि समायान्ति गंगा यमुना संगमम, ब्रह्म विष्णु महेशान शक्राद्या मरुद्गणाः, अणिमादिगुणोपेता ये चान्ये तत्त्वदर्शिनः, स्नातुमायान्ति ते सर्वे माघे वेण्यां द्विजोत्तमाः, अर्चन्ति मुनयः सर्वे माधवांघ्रि सरोरुहं, भवन्ति हर्षिता स्पर्शादक्षयस्य वटस्य च। वहाँ पर भगवान वेणी माधव विराज रहे हैं। अक्षय वट इत्यादि का वहाँ पवित्र सन्निधान है। सब लोग भगवान के चरणों का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके, परिक्रमा करके आनंदित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम भी बड़ा सुंदर है, पवित्र है। सभी ऋषि महर्षि वहाँ भी आते जाते रहते हैं, वहाँ भी सत्संग होता है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहे जमज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। तो स्नान करके, पूजन करके फिर सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में जमा होते थे। हजारों हजार सहस्रों संतों का वहाँ सम्मेलन होता था, और आपस में 2, 4, 10 की संगति करके मंडली बना के सब लोग भजन कीर्तन
उपदेश इत्यादि का अनुसरण करते थे। तो क्या क्या उसमें कहते थे? कुर्वन्ति ते ब्रह्म निरूपणं विधिं धर्मस्य तत्त्वस्य तथा विभागम् वदन्ति भक्तिं मुरमर्दनस्य सुज्ञान वैराग्य समन्वितां मुदा। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, व्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म, सभी प्रकार से ब्रह्म तत्व का ये सब चिंतन करते हैं। ब्रह्म निरूपण, फिर धर्म विधि, किस व्यक्ति का वर्णगत धर्म क्या है, गुणगत धर्म क्या है, संस्कार आचार कुल आश्रमगत धर्म क्या है, इस पर चिंतन करते थे। और वर्ण है तत्व विभाग, पंच तत्व, 10 तत्व, एकादश तत्व, 16 तत्व, विंशति तत्व, चतुर्विंशति तत्व, अलग अलग प्रकार से, या उधर शाक्तों के मत में 36 तत्व, कहीं 32 से 96 तत्वों तक की बात भी अत्यंत विस्तार से आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय में कही है। तो अलग अलग तत्वों का जिस संप्रदाय में जो मत है, जो अनुशासन है, उसको भी वहाँ पर कहते हैं, सुनते हैं, उन बातों का चिंतन मनन करते हैं। और उसके बाद कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो भगवत भक्ति है उसका महात्म्य कहते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं। कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। तो जब धर्म विधान का उपदेश करेंगे तो कर्म मार्ग पुष्ट होगा, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के हृदय में निर्मलता आएगी, निर्मल हृदय में कर्मोद्भूता भक्ति का स्थापन किया जाएगा और वह भक्ति फिर ज्ञान को जन्म देगी, वैराग्य को पुष्ट करेगी। तो ये सब क्रम से सभी संत महात्मा करते थे। फिर पूरे माघ भर ये सब स्नान ध्यान करके फिर अपने अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते थे। तो इस प्रकार से एण संक्रम आरभ्य यावत् कलश संक्रम स्नात्वा त्रिवेण्यां प्रत्यब्दम स्वाश्रमं यान्ति योगिनः। मकर राशि का संक्रमण संक्रांति से आरंभ करके और यावत कलश संक्रमण, जब तक कलश राशि मतलब कुंभ राशि का संक्रमण न हो जाए, वहां संक्रांति न पड़ जाए, तब तक हर एक वर्ष इस कालखंड में संत जन त्रिवेणी का स्नान करते थे। और फिर ये सब योगी महात्मा अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। प्रति संवत अति होई अनंदा मकर मज्जिगवन मुनि वृंदा। एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार ऐसा ही हुआ, मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर सभी संत महात्मा आए, 1 महीने का बढ़िया स्नान ध्यान भजन सत्संग हुआ और पुनः फिर वे सब अपने अपने व्रत नियम को पूर्ण करके माघ स्नान इत्यादि, मकर स्नान इत्यादि करके फिर अपने अपने आश्रम को जा रहे थे। उसी समय एक घटना घटित हुई। एकदा मकरे स्नानम कृत्वा मुनिगणे गते भरद्वाजो वासितवान याज्ञवल्क्यं विवेकनम तमर्चयित्वा विधिवत् सुपविष्टं मुनीश्वरं कृतांजलिर्भरद्वाज शोभना माह शारदाम। एक बहुत श्रेष्ठ महात्मा जो तत्व ज्ञान में बड़े निपुण हैं, श्रेष्ठ स्थिति को हैं, इनका नाम है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य मुनि जब माघ में स्नान करने आए तो 1 महीने वो भी अपना सत्संग किए और अन्य ऋषि महर्षियों के साथ वे भी अपने आश्रम को वापस जा रहे थे। तो भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, क्योंकि भरद्वाज जी के आश्रम को ही केंद्र बना के ये सब अपने अपने शिविर लगाते थे, अपने अपने आश्रमों में ये सब जो अस्थायी आश्रम रहते थे, कुटिया इत्यादि में रहते थे। तो याज्ञवल्क्य मुनि के प्रति भरद्वाज जी का बड़ा स्नेह था। स्नेह कैसा? तो श्रद्धायुक्त स्नेह, मतलब ये हमारे गुरु हैं, इस प्रकार से उनसे प्रेम करते थे, श्रद्धा रखते थे। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। तमर्चयित्वा विधिवत् सुपविष्टं मुनीश्वरं कृतांजलिर्भरद्वाज शोभनामाह शारदाम। अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर, अत्यंत विनम्र, अत्यंत पवित्र वाणी से भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के सामने संवाद किया है। शास्त्रीय विधान से जो अतिथि का गुरु का सत्कार होता है, वैसा उनका पूजन करके, स्वागत सत्कार करके श्रेष्ठ आसन पर उनको विराजमान करवाया है। और फिर हाथ जोड़कर सामने नीचे उपस्थित होकर महर्षि योगीराज याज्ञवल्क्य के सद्गुणों का कीर्तन करते हुए, उनको अपनी स्तुतियों के माध्यम से प्रसन्न करते हुए बोले अति पुनीत मृदु वाणी। ऐसी वाणी से
याज्ञवल्क्य जी ने अपने भाव को प्रस्तुत किया है, जो वाणी बड़ी पवित्र है, बड़ी उत्तम है, बड़ी मधुर है। पूछने को तो हमारे पास भी बहुत से लोग पूछने आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हठधर्मी होते हैं कि जल्दी बताओ, समय नहीं है मेरे पास, देखकर बताओ, इतने बड़े ज्ञानी हो तो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। और अगर उनको कहा जाए कि जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं पहले अपने गुरुजी से बात कीजिए, पहले अपने गुरुजी से इसका मार्गदर्शन लीजिए, गुरुजी दिवंगत हो गए हो तो हमारे पास आइए, चाहे असमर्थ हो गए हो, चाहे किसी प्रकार से आप उनके भाषा को, बात को नहीं समझ पा रहे हो प्रयत्न करने पर भी, या संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो प्रयत्न करने पर भी, तब आप हमारे पास आइए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि किसी दुकान पर गए और पैसा दे दिया तो वहाँ से सामान खरीद लिया, वैसे ही फोन कर दिया, संदेश भेज दिया तो ज्ञान मिल गया। तो न हमने इस विधि से कोई ज्ञान प्राप्त किया है, और न इस विधि से हम कोई ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं, और न पहले के लोग इस प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। तो बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से याज्ञवल्क्य मुनि का सत्कार करते हुए भरद्वाज जी ने पूछा है। क्या कहते हैं भरद्वाज जी? नाथ एक संशय बड़ मोरे। ऐसे भरद्वाज जी जो बड़े तत्वनिष्ठ महात्मा हैं, ऐसे भरद्वाज जी जो भरत जी के स्वागत में स्वर्ग के समान शोभा तुरंत संकल्प मात्र से प्रकट कर देते हैं उनके आतिथ्य में, ऐसे परम सिद्ध जिनके आदेश का सम्मान देवता भी करते थे, ऐसे परम सिद्ध भरद्वाज मुनि बहुत विघ्न डालते रहते हैं। लोग बारंबार फोन करते हैं, मैं कथा के मध्य फोन आने पर काटता रहता हूं, फिर भी लोग फोन करते रहते हैं 1 मिनट में 10 बार। तो क्या कहूँ, ये सब भी एक समाज का प्रपंच है। तो यहाँ पर मेरा प्रसंग थोड़ा भटक गया, संशय की बात आई। संदेहो में महाने को विद्यते वेद तत्त्ववित् न वदेयम तदानर्थो भाषणे हिर्भयम महत्। एक बहुत धर्म संकट की स्थिति प्रस्तुत की है भरद्वाज जी ने। कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे प्रभु, हे स्वामिन, हे गुरुदेव, हमारे मन में एक बड़ा भारी संदेह है, और आप तो वेद तत्व के ऐसे वेत्ता हैं, मानो चारों वेद आपकी हथेली पर विराज रहे हैं, कहीं से कुछ पूछूं तो बता दें, इतने प्रौढ़ विद्वान हैं आप। तो मेरे मन में जो संदेह है उसको व्यक्त करने में मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। बोले क्या भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा संदेह है, लज्जा क्यों आ रही है? तो जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। अगर मैं कह देता हूं तो लज्जा आती है, कहत सुमोहि लाग भय लाजा, या कहत सुमोहि लागत भय लाजा, दोनों पाठ भेद मुझे मिले हैं। इस प्रति में लिखा है कहत सुमोहि लाग भय लाजा, और इसमें कहते हैं कहत सुमोहि लागत भय लाजा। अर्थ एक ही है दोनों का। यदि मैं संशय को प्रकट न करूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जौन कहूं बड़ होई अकाजा, क्योंकि संदेह का निवारण करना तो आवश्यक है, क्योंकि भगवान कहते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि जो व्यक्ति मूर्ख है, अश्रद्धालु है और संशयात्मा है, उसका विनाश हो जाता है। और नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, इस प्रकार से भगवान का भाव है। तो संशयात्मा व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, और अगर मैं संशयात्मा रह गया तो हमारा भी उद्धार कैसे हो गया? नाथ एक संशय बड़ मोरे। और अगर कह देता हूं तो बड़ी लज्जा आती है कि इतना बूढ़ा व्यक्ति हो गया, इतना सत्संगी, इतना जीवन भर जप तप किया, और फिर भी ऐसे विषय का संशय हो गया, तो लज्जा भी आती है और डर भी लगता है कि नहीं कहूंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः, करुणा सिंधव शांतास्त्वद्विधान तथा परे। भागवत इत्यादि का भी सिद्धांत आचार्यों के लिए क्या कहते हैं? भगवान नारायण में ही समस्त धर्म का गूढ़ तत्व विद्यमान है, और भगवान नारायण की शरण में जो रहता है उसको भी धर्म का यह गुप्त रहस्य समझ में आ जाता है। और ऐसा जो संत है, ऐसा जो साधु है, वो करुणा सिंधु है, करुणा निधान है। तो जो करुणा सिंधु महात्मा जन होते हैं, वे अपने शिष्य के भाव को समझकर उसको तत्व का उपदेश कर देते हैं। संत कहहि यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक और गुरसन किए दुराव।
अपने गुरु के पास निष्कपट होकर अपने हृदय के संशय को व्यक्त कर देना चाहिए। यही नीति है, यही संतों का निर्देश है, यही वेदों का, स्मृतियों का अनुशासन है, यही मुनियों की परिपाटी है कि जब तक गुरु के सामने निष्कपट भाव से व्यक्ति प्रस्तुत नहीं होता है तब तक उसके हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। शुक्राचार्य जी भी जैसे कहे ना, संत कहे असनीति प्रभु, तो नीति विशारदों में, नीति निपुणों में शुक्राचार्य जी का बड़ा स्थान है। तो शुक्राचार्य जी का एक भाव व्यक्त करते हैं, गुरु तो गोपने राजन ज्ञानम नो निर्मलम हृदय उदेत्यतः प्रवक्तव्यम सुगुप्तमपि यद् भवेत्। गुरु के पास संदिग्ध से संदिग्ध और गुप्त से गुप्त संदेह को भी व्यक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब अभिव्यक्त करोगे तब गुरु की कृपा से उस संदेह का निवारण होगा। यही सोचकर याज्ञवल्क्य मुनि के पास भरद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रभु, यही सब सोचकर हम आपसे एक निवेदन करते हैं, विचार्य एवं वदाम्यद्य स्वकीयाम हर मूढ़ताम श्री राम नाम महिमा गीतः सद्भिरनेकधा सदा जपत यच्छंभुर्गुण ज्ञानार्णवोऽव्ययः काश्याम तनुत्यजो जीवा लभन्ते परमं पदम। क्या कहते हैं? इसीलिए इन बातों का सैद्धांतिक चिंतन करने के बाद, इस नीति का विचार करने के बाद, हे प्रभु, हम आपसे उस ज्ञान को प्रदान करने का निवेदन करते हैं जो हमारी मूढ़ता का हरण कर ले। आप अपने उस ज्ञान के उपदेश से हमारी मूढ़ता का नाश कर दें। श्री राम नाम की महिमा तो सज्जनों के द्वारा बहुत प्रकार से कही गई है, अनेकों प्रकार से कही गई है, और सज्जनों के द्वारा ही नहीं, भगवान महादेव ही जो स्वयं संपूर्ण गुणों की खान हैं, जो संपूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं, अविनाशी परमात्मा हैं, वो भी काशी में मरने वाले जीव को श्री राम नाम का उपदेश करते हैं, जिससे जीव की परम गति हो जाती है। तो पूछते हैं क्या? राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहि सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया। वह भगवान श्री राम के नाम का यह महात्म्य है कि काशी में मरने वाले जीव को भगवान शिव, जो संपूर्ण ज्ञान के सन्निधान अव्यय परमात्मा है, वो भी इसका उपदेश करते हैं। तो ये राम है कौन? राम कवन पूछऊं प्रभु तो ही, या राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिय बुझाय कृपा निधि मोहि। करुणा सिंधु शांता है, इसलिए आप करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। तो आप हमको बताइए कि ये राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी बोले, तुम कितने राम को जानते हो भाई, जो संदेह हो रहा है? इसका अर्थ है तुम बहुत राम को जान रहे हो। तब पूछ रहे हो इनमें से कौन वाले राम हैं? यशिवश्चोपदिशति दयाम कृत्वा दया निधे सोपि श्री राम महिमा सराम कोस्ति कथ्यताम। वो राम कौन है, ये आप हमें कहिए। याज्ञवल्क्य जी ने थोड़ी भौं झुकाई कि भाई ऐसा है कि जरा इनसे आप वार्तालाप कर लीजिए और देखिए सज्जन कौन है। ये बारंबार फोन कर रहे हैं। श्री मारुति इनका नाम है। अभी हमारे वाले मारुति दास तो हैं नहीं, तो एक बार आप देख लीजिए और अपने स्तर से कोई विषय हो तो उनको समझा दीजिए। तब तक मैं कथानक को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि बारंबार फोन करते रहेंगे। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने जरा एक चिंतन किया कि भाई भरद्वाज जैसे तत्वनिष्ठ ज्ञानी के पास ऐसा संदेह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि मन से कि भाई आप कितने राम को जानते हैं, क्या क्या आपके पास विकल्प है राम के लिए, क्योंकि आप इस प्रकार से संदेह कर रहे हैं। अद्यापि रुद्रः काश्याम वै सर्वेषां त्यक्त जीविनां दिशं तेतन महामंत्रम तारक ब्रह्म नामकम। हारित मुनि का वचन है, आज भी केवल पुराकाल की बात नहीं है, आज भी भगवान रुद्र जो हैं वो काशी में जितने भी व्यक्ति प्राण त्याग कर रहे हैं उन सबको तारक ब्रह्म संज्ञक श्री राम महामंत्र का उपदेश करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी के इस प्रकार से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने पर भरद्वाज जी स्पष्ट करते हैं अपना प्रश्न। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहेउ अपारा
भयबुरो शरण रावण मारा। एको दाशरथी राम ख्यातम यच्चरितम छितौ भार्या वियोग दुखाद्यो हतवान रावणम रणे। कौन से राम? तो जिनके बारे में सब जानते हैं, प्रसिद्ध है कि सूर्यवंश में दशरथ नाम के राजा हुए थे, अयोध्या के राजा थे, उनके पुत्र के रूप में ये आए थे और इनके विषय में सब जानते हैं। तिन्हकर चरित विदित संसारा ख्यातम यच्चरितम छितौ। और उनका जीवन जो है सब जान रहे हैं। तो मुख्य बात क्या है कि उनकी अत्यंत प्रिय धर्मपत्नी सीता जी का हरण रावण करके ले गया था, तो उनके विरह में भी उन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। फिर क्रोधित होकर उन्होंने रावण का संहार किया। ये कथा प्रसिद्ध है कि रावण के अत्याचार को समाप्त करने वाले, रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का वध करने वाले अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं। ये भी एक बात है जो प्रसिद्ध बात है। और कहते हैं स एव रामः किं कश्चिदन्यो जपति यं शिवः सत्यधामासि सर्वज्ञो विचार्य वद मे प्रभो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सत्यधाम है। अगर व्यक्ति जानेगा नहीं तो बोलेगा क्या? तो सर्वज्ञ हैं तो आप सब जानते हैं, तो आप बता दीजिए। और सत्यधाम है, सत्यवादी है, मतलब आप जानेंगे और जैसा सत्य सत्य जानेंगे वैसा हमें बता भी देंगे। अब व्यक्ति जानता हो लेकिन बताए ही नहीं, तो ज्ञान की परंपरा कैसे आगे बढ़े? तो ज्ञान की परंपरा बढ़ने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो व्यक्ति को उस बात का बोध हो और दूसरा सत्य सत्य उस बात को वो कह दे। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। जो श्री रामचंद्र जी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने सीता जी के विरह के कारण रावण का वध कर दिया, ये वही राम जी हैं जिनका जब शिव जी करते हैं, या शिव जी वाले राम कोई और हैं? तो आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सत्यवादी संत हैं, इसीलिए विवेक पूर्वक विचार करके इसका आप हमें उत्तर दीजिए। यथा गुरुर्भ्रमो नश्येत् तथा कथय मे कथाम याज्ञवल्क्यस्मन्नाह भवान राम प्रभाववित्। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काए तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे गुरुदेव, जिस प्रकार से हमारे भ्रम का नाश हो वह कथा कहिए। ऐसा जब भरद्वाज जी ने निवेदन किया तो याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और कहे कि आप तो भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, फिर आप ऐसा कैसे संदेह कर सकते हैं भाई? तो अवश्य ही हम आपके मन के पीछे के भाव को समझ गए कि इस प्रकार का प्रश्न आप करेंगे तो हमारे मुख से जो श्री राम कथा का उदय होगा, जो प्रकाशन होगा, उससे समस्त लोगों का कल्याण होगा। ये आपके मन का पवित्र भाव है। इसीलिए जानबूझकर किसी मूर्ख के समान, संशयालु के समान आप सत्संग के लोभ से हमसे यह प्रश्न कर रहे हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के मन, वचन, कर्म हर प्रकार से सिद्ध भक्त हैं। और यहाँ पर बड़ी सुंदर चतुराई आपने दिखाई है कि हमारे मुख से श्री राम कथा को बाहर निकलवाने के लिए आप जानबूझकर मूर्ख के समान, अज्ञानी के समान, संदेह युक्त चित्त वाले के समान प्रस्तुत हुए हैं। तो इसीलिए आपने सब जानने के बाद भी मूढ़ व्यक्ति के समान प्रश्न किया है। तो हे तात, हे पुत्र, हे वत्स, शिष्य पुत्र के समान होता है, इसीलिए तात शब्द का प्रयोग हुआ। आप प्रेम से, सम्मान के साथ इस कथा को सुनिए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज चिरम जीव साधु स्मारित मद्यन शृणुस्वावहितो ब्रह्मन काकुस्थ चरितम महत्। अज्ञान महिषस्यांत कारिणी परिकीर्तिता श्री रामस्य कथा दिव्या कराला कालिका बुधई है। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, तुम्हारे द्वारा भगवान के चरित्र का मुझे पुनः स्मरण हो आया, तुमने याद दिला दी वो सारी बातें मुझे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भगवान के चरित्र से जुड़ी हुई कथाएं तुमने हमें स्मरण करा दी पुत्र, तो अब हम वो कथा तुम्हारे सामने पुनः व्यक्त करेंगे। तो ये जो कलयुग है या जो अंधकार है, जो महामोह है, वह महिषासुर के समान विकराल है। महिषासुर के समान वह दुर्दांत कष्टदायी है। और महिषासुर को मारने के लिए जैसे भगवती आई थी, भद्रकालिका का अवतार हुआ है, वैसे ही ये श्री राम कथा जो है कराल स्वरूप धारण करने वाली काली देवी हैं और इस अज्ञान रूपी महिषासुर का अंत करने वाली हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। अब कहेंगे
एक विकराल काली का रूप धारण करके आएंगे ये कथानक के पात्र और भगवान की कथा काली बनकर आएगी तो डर लगेगा इसको सुनने में पढ़ने में। बोले नहीं, यही तो बात है, क्योंकि उधर भी कहा गया ना, दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। और एक भाव, दुर्वृत्त वृत्त शमनं तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्ति हृतदेव पराक्रमाणां वैरेष्वपि प्रकटिते वदया त्वयित्थम्। एक और भाव, केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवन त्रयेपि। 4 श्लोकों में इस भाव को मैं व्यक्त करता हूं। ये सब देवताओं ने मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भगवती की शक्रादि स्तुति में कही है। हे भगवती, आप तो महिषासुर को या उसकी सेना को देखकर ही भस्म कर सकती थी, उसके लिए इतना शस्त्र चलाने का क्या औचित्य, क्या प्रयोजन? बस भगवती अगर क्रोध से देख दें तो सारे राक्षस भस्म हो जाएं। लेकिन ये राक्षस हमारी दृष्टि में राक्षस हैं, आप तो जगदम्बिका हैं, आपके लिए तो पुत्र ही है। वो भले बिगड़ गए हैं, थोड़े गलत मार्ग पर भटक गए हैं, लेकिन हैं तो आपके लिए पुत्र ही के समान। तो यदि आप उनको केवल देखकर भस्म कर देंगी तो शायद वो अधोगति को चले जाएं। यद्यपि अधोगति को जाएंगे नहीं, वो तो धूम्रलोचन को भी भस्म किया है भगवती ने, हुंकारेण तम भस्म साचकाराम्बिका तथा, उससे अधोगति नहीं हुई उसकी। लेकिन एक देवताओं का भाव है अपनी ओर से, इसीलिए युद्ध में यदि मैं इनको शस्त्र से मारूंगी तो शस्त्रघात के द्वारा जब ये मरेंगे तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग चले जाएं, इनको सदगति मिल जावे, ऐसी कृपा करते हुए आप उन पर प्रहार करती हैं। अथवा आपके जो तीर हैं, तलवार हैं, भाले हैं, खड्ग हैं, चक्र हैं, उनमें इतनी आभा है, भगवती के चक्र में खड्ग में इतनी चमक है, उसका प्रकाश इतना है कि सारे राक्षसों के नेत्र फूट जाएं, ये सब उस प्रकाश के चकाचौंध से अंधे हो जाएं। लेकिन अंधे क्यों नहीं हुए? क्या इसमें यह मान लें कि ये राक्षस इतने अधिक पराक्रमी थे कि आपके अस्त्र शस्त्रों की चमक को झेल गए? बोले नहीं, आपके सुंदर आह्लादक चंद्रमा के समान उज्जवल मुखमंडल का ये दर्शन करते थे, क्योंकि भगवती शस्त्र चला रही हैं, शस्त्र में क्रूरता, उग्रता, प्रचंडता है, चक्र इत्यादि में वह तेज है। भगवती का मुखमंडल तो बड़ा सुंदर है, आह्लादक है, तो इसीलिए वो ताप ये सहन कर गए, तुरंत इनकी आंखें नहीं फूटी, क्योंकि आपके सुंदर चंद्रमा के समान शीतल आह्लादक मुखमंडल का ये दर्शन कर रहे थे। कोटिंदु सन्निभ मुख का, करोड़ों चंद्रमाओं के सौंदर्य को, शीतलता को लज्जित करने वाले आह्लादक अकथनीय अवर्णनीय छवि का ये दर्शन कर रहे थे। यन्नागता विलय मंशु मदिन्दुखंड इंदुखंड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। तो राम कथा शशि किरण समान, भगवती का मुख कैसा है? तो इंदुखंड के समान, चंद्रमा के समान। और ये राम कथा भले कालिका का रूप धारण करके अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने आ गई हैं, लेकिन संतों के लिए ये शशि किरण समाना। और संत चकोर कर ही जेहि पाना, और चकोर जिस प्रकार से चंद्रमा की ज्योत्सना का आस्वादन करता है, उस पर एकटक नजर रखता है, उसी प्रकार से ये जो श्री राम कथा में जो चंद्रमा का जो चंद्रत्व है, वो जो ज्योत्सना है, वह जो शीतलता है, उसका आस्वादन संत जन करते हैं। पुनश्च एक भाव व्यक्त करते हैं, हे भगवती, आपका कार्य पापी का विनाश करना नहीं है, पापी के अंदर जो पाप विद्यमान है उस पाप दुर्वृत्ति का विनाश करना है, और वैरी को भी, शत्रु को भी, अपने विपक्षी को भी इतने प्रेम से, इतने ऊपर नीचे का विषय सोच करके इसके बाद इसकी क्या गति होगी, ऐसा चिंतन करके आप जो प्रहार करते हैं उसमें भी आपकी करुणा छिपी होती है। तो चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा, आपके चित्त में कृपा होती है और सम्रांगण में आप कठोरता का प्रदर्शन करती हैं। ये अद्भुत संतुलन आप में ही हो सकता है। सीतायाश्चरितम महत्, वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी है तो प्रारंभ में क्या कहते हैं कि इसमें भगवती सीता का महान चरित्र वर्णित है। सीतायाश्चरितम
महत। और अद्भुत रामायण का विषय अगर देखें तो अद्भुत रामायण में भगवती सीता ने शताननादि रावणों को मारने के लिए स्वयं कालिका का रूप धारण कर लिया है। तो भगवती सीता और भगवती कालिका में भी इस मत के रहस्यवेत्ताजन अभेद ही देखते हैं। जो भगवती कालिका है वही भगवती जानकी जी हैं अद्भुत रामायण के अनुसार। कविन्दुन्नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ते चकोरा इव साधवः। वाल्मीकि जी ने जो ये सुंदर श्री राम कथा का विस्तार किया था, चंद्रिका के समान इसका आस्वादन चकोर रूपी संत जन करते हैं, वही भाव गोस्वामी जी ने ग्रहण किया है कि संत चकोर करहि जिहि पाना। तो ये जो संशय तुम कर रहे हो भरद्वाज, ये कोई पहला विषय नहीं है कि तुम संशय कर रहे हो। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। तो भगवती सती के प्रश्न करने पर, संशय करने पर जो घटनाएं घटित हुई, फिर वही भगवती पार्वती के रूप में जो प्रश्न करती हैं, तब जो घटनाएं घटित हुई, भगवान महादेव ने जो बातें जिस प्रकार से उनको समझाई हैं, बताई हैं, एतादृशी कृता शंका भवान्यापि महामुने तदुक्तवान महादेवो मुदा रामायणीं कथां। प्रसन्नता से भगवान महादेव ने ये श्री राम कथा को, रामायण कथा को भगवती भवानी के संदेह को दूर करने के लिए सुनाई थी, वही मैं बताऊंगा। जो हमारी मति में वो कथा जिस प्रकार से विद्यमान है, भगवान उमा शंकर का, गौरी शंकर का वह संवाद जिस समय जिस विधान से हुआ उसको सुनाता हूं, उसके श्रवण मात्र से हे भरद्वाज मन का विषाद समाप्त हो जाता है। गौरी शंकरयोरत्र संवादं ते वदाम्यहम् यस्य श्रवण मात्रेण विषादस्ते गमिष्यति। तो भगवान महादेव और भगवती गौरी का संवाद उपाख्यान आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। भगवान शिव का जहाँ पौराणिक वर्णन है, त्रेतायामे कदा शंभुर्गतो गस्त्याश्रमं मुदा जगदम्बिकया सार्धम पूजयामास तौ मुनि। एक बार जगदम्बिका भगवती सती के साथ, भगवती दाक्षायणी के साथ संयुक्त होकर भगवान महादेव, जब त्रेता युग का समय था, तो अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त मुनि विंध्याचल का उल्लंघन करके दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे, और भगवान शिव उत्तर दिशा के हिमालय में रहते हैं, और दक्षिण दिशा में कौन रहते हैं? अगस्त मुनि। तो वहां से उतर के भगवान महादेव अगस्त मुनि के पास गए हैं। क्या करने गए हैं? सत्संग करने गए हैं। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बिका के साथ, जगदम्बिकया सार्धम भगवान महादेव गए हैं। और जब अगस्त मुनि ने देखा कि साक्षात जगत के माता पिता भगवान उमा शंकर, गौरी शंकर, सांब सदाशिव हमारे आश्रम में आए हैं, तो संपूर्ण संसार के अधिपति हैं, ऐसा जानकर अगस्त मुनि ने बड़ा सुंदर उनका सत्कार किया है, पूजा की है। पूजया मासतो मुनि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और वहां पर जो सत्संग हुआ, वहां किस प्रकार का विषय उठा? तो श्री रामस्य कथां दिव्या मुक्तवान कुंभजो मुनिः शंकर श्रुतवान ब्रह्मन् परमानंद संभृतः। परम आनंद से युक्त होकर भगवान महादेव जी ने अगस्त मुनि के श्रीमुख से भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथा को सुना है। गोस्वामी जी अनुग्रह करते हैं, राम कथा मुनि बर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अब गुरु के पास जब ज्ञान लिया जाता है तो गुरु दक्षिणा देने का विधान है। ऐसे फ्री में ज्ञान नहीं लिया जाता, कथा भी ऐसे नहीं। तो उसमें गुरु दक्षिणा पराशर संहिता के मत से 3 प्रकार से होती है। देवराज इंद्र ने पराशर संहिता में यज्ञप्रिय नामक वैश्य को यह रहस्य बताया कि 3 प्रकार से दक्षिणा दी जाती है। एक तो धन देकर, कि हमने गुरु से कुछ ज्ञान लिया तो धन देकर उनकी सत्कार सेवा कर दी, अथवा शारीरिक सेवा करके कुछ वस्त्र धो दिए, कपड़ा धो दिए, बर्तन धो दिए, झाड़ू लगा दिए, पैर दबा दिए, या और कोई गौशाला की सेवा हो और कोई सेवा हो जहाँ शरीर से परिश्रम करके हम सेवा कर सकें, वो है। अथवा हमारे पास कोई ऐसी बात है जो गुरु जी के पास नहीं है, तो हम भी गुरु जी को बदले में ज्ञान दे दिए, ये भी एक विधा है।
जैसे कोई ज्योतिष शास्त्र का विद्वान है, कोई आयुर्वेद शास्त्र का विद्वान है, तो आयुर्वेद वाला ज्योतिषी के पास जाकर कुछ ग्रह नक्षत्र आदि का विवेचन कर लिया और बदले में आयुर्वेद के कुछ सूत्र, कुछ औषधियां बता दी उसको, तो ज्ञान का आदान प्रदान भी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ धन वाली गुरु दक्षिणा नहीं हुई, क्योंकि ये विरक्त महात्मा है, इनको धन के प्रति लोभ नहीं है। अगस्त मुनि क्या करेंगे धन का? वो तो बड़े बड़े देवताओं को ऐश्वर्य दे सकते हैं और उनको ऐश्वर्य से गिरा सकते हैं, ऐसे सिद्ध महात्मा अगस्त मुनि हैं। और भगवान महादेव भी उसी प्रकार से विरक्त भाव को धारण करते हैं। फिर सेवा की बात, भगवान महादेव से सेवा थोड़ी करवा सकते, तो यहां पर तीसरे प्रकार की गुरु दक्षिणा हुई कि आपने हमें ज्ञान दिया तो हम भी आपको ज्ञान दें। तो भगवान महादेव ने अगस्त मुनि को हरि भक्ति का उपदेश किया है। भगवान महादेव के पास सर्वाधिक प्रशस्त धन क्या है? भगवान की भक्ति ही उनका सबसे बड़ा धन है। तो भगवान महादेव ने सोचा कि हमें हमारे अत्यंत प्रिय इष्ट की इतनी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई और हम इनको कुछ न दें, तो उन्होंने कहा अगस्त मुनि आप भी हमसे कुछ मांगिए, कुछ हम आपको देना चाहते हैं, कुछ बदले में प्रत्युपकार करना चाहते हैं। अगस्त मुनि ने कहा कि हे प्रभु, भगवान विष्णु के तत्व को जानने में आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम पात्र आप हैं, सर्वोत्तम आगार आप हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति का उपदेश कीजिए। और भक्ति का उपदेश किसी को भी नहीं कर दिया जाता, जो अधिकारी है उसी को दिया जाता है। तो महर्षि अगस्त के चित्त में जो भाव है उससे महादेव जी समझ गए कि ये बहुत श्रेष्ठ अधिकारी हैं। इसीलिए शोभनाम श्री हरिर्भक्ति पृष्ठवान कुंभ संभव ज्ञात्वाधिकारिणम तम तो वर्णयामास शंकरः। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाये कहे शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। जब भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा का आदान प्रदान दोनों श्रेष्ठ संत, एक ऋषियों के शिरोमणि, एक देवताओं के शिरोमणि, एक महर्षि, एक महादेव, ये दोनों जब कर रहे थे तो कुछ समय ऐसा ही व्यतीत हुआ सत्संग करते करते, और भगवान महादेव जी, भगवती सती जी वहीं पर विराजते हैं, श्रीमन नारायण विराजिए। फिर कुछ समय के बाद महादेव जी ने कहा कि अब हम कैलाश को चलते हैं, तो विदाई इत्यादि लेके फिर वहां से चले हैं। साथ में दक्ष प्रजापति की अत्यंत प्रिय पुत्री सती देवी भी साथ में हैं। शृण्वन वदन हरि कथाम कियत्कालम वाससः चचाल स शिवः पृष्ट्वा मुनिम कैलास पर्वतम। शिव पुराण इत्यादि में भी ये सब प्रसंग प्राप्त होते हैं, जहां से गोस्वामी जी ने अधिग्रहण किया है। अगस्त संहिता वैष्णवागमों का एक समृद्ध साहित्य है, समृद्ध ग्रंथ है। वहां पर भगवान के अवतार का उद्देश्य कहते हैं कि वह हरि, भक्तों के दुख का, कष्ट का हरण करने वाले भगवान विष्णु, भगवान नारायण ही दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः। वही भगवान वैकुंठनाथ श्री नारायण दैत्यों के, दानवों के विनाश के लिए, संहार के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा अगस्त संहिता का वचन है। अगस्त जी ने सुतीक्ष्ण मुनि को अगस्त संहिता सुनाई है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के वैदिक, तांत्रिक, सकाम, निष्काम हर प्रकार के उपासना का वर्णन किया गया है। श्री राम नवमी व्रत इत्यादि का भी कैसे मनाना है, क्या विधान है, ये सब भी वहाँ पर है। और श्री वैष्णवों के संप्रदाय में अगस्त संहिता में वर्णित इन विषयों का बड़ा समादर करते हुए अनुशासन में इनको स्वीकार किया जाता है। तो वहीं का ये वचन है, दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो राम स्वयं हरिः। अब भगवान का अवतार हो चुका था, दिहि अवसर भंजन महि भारा। रघुवंश में श्री राम रूप में भगवान का अवतार हो चुका है, और जिस समय भगवान महादेव ये कथा सुनकर लौट रहे हैं उस समय घटना घटित हुई। पिता बचन तजे राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। राज्यम त्यक्त्वा पितुर्वाक्याद् धृत्वा वेशम तपस्विनः विचचार तदा रामो भीषणे दंडके वने। भीषण दंडकारण्य में
भगवान तपस्वियों का वेश बनाकर विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। क्यों? पिता के वचनों का समादर करते हुए परंपरागत राज्य का 14 वर्षों के लिए परित्याग करके वे वनवास का फल भोग रहे हैं, वनवास में प्रस्तुत हैं। ये स्थिति चल रही है। अब इसमें एक संदेह यह होता है, कुछ लोग यह व्यक्त करते हैं संदेह, कि जिस समय भगवान श्री सीता जी की खोज में जंगल जंगल घूम रहे थे उस समय का यह प्रसंग है, अर्थात उस समय सती जी हैं, पार्वती जी नहीं हैं, क्योंकि फिर बाद में सती अपना शरीर छोड़ती हैं, फिर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। और यह घटना कब की है? भगवान के विवाह के न्यूनतम 23 वर्षों के बाद की है। न्यूनतम भगवान के विवाह के 23 वर्षों के बाद की घटना है। और भगवान के विवाह से पूर्व ही पुष्पवाटिका प्रसंग में गौरी जी का पूजन कर चुके हैं सीता जी, और वहां गिरिराज किशोरी कहे हैं और गजमुख सड़ानन माता कहे हैं, वो तो पार्वती जी के रूप में ही स्तुति किए हैं। तो जब अभी सीताहरण के बाद तक जब सती जी हैं, पार्वती जी का अवतार नहीं हुआ है, तो विवाह के समय उन्होंने पार्वती जी की आराधना कैसे कर दी? एक प्रसंग, एक भ्रम उठता है। तो इसमें अनादि निधना देवा, देवताओं के स्वरूपों का जन्म और मरण नहीं होता है। इसका वहीं पर प्रमाण मिल जाता है जहां पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान महादेव जी ने अपने विवाह के समय गणपति पूजन किया। तो यह कैसे संभव हुआ? इसीलिए संभव हुआ कि देवताओं के ब्रह्म स्वरूप जो होते हैं, वेदोक्त स्वरूप जो होते हैं, उनका केवल प्राकट्य और अंतर्धान होना अनुभव में आता है, वो आदि और अंत में बंधते नहीं हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड पुराण में जहां परशुराम जी का चरित्र वर्णित है, परशुराम जी ने महादेव जी की तपस्या करके भगवान कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया, और कृष्ण भगवान के मंत्र की साधना करके उससे प्राप्त बल का प्रयोग करते हुए सहस्त्रार्जुन का वध किया है। तो भगवान कृष्ण कब के हैं और परशुराम जी कब के हैं? 19वें त्रेता के परशुराम जी हैं, 28वें द्वापर के कृष्ण भगवान हैं। 10 चतुर्युगी का अंतर पड़ जाता है दोनों में। कम से कम भी लेंगे, अगर बहुत मोटा मोटा काल परिमाण भी देखेंगे तो 4 करोड़ वर्ष तो कम से कम होगा अंतराल लौकिक दृष्टि से। लेकिन चूंकि वेदों में भगवान का स्वरूप वर्णित है, तो मंत्र, शब्द, मातृका, देवता, ये सब अनादि निधन होते हैं, केवल समयानुसार इनका प्राकट्य होता है। जैसे आज सूर्योदय के समय सूर्य का हमने दर्शन किया, रात्रि को सूर्य नहीं दिख रहा था, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सूर्य पहले नहीं था और सूर्यास्त के बाद सूर्य नहीं दिखेगा। वो केवल उस कालखंड के समय अभिव्यक्त होता है, वह उस लीला को पूर्ण करने के लिए, अन्यथा वह पहले भी हैं। यही कारण है भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान महादेव जी को पार्वती जी से विवाह करने के लिए प्रेरित भी किया है। ऐसा भी प्रकरण आगे से उपलब्ध होता है। तो देवताओं के ये सब चरित्र, ये सब लीला, ये सब कथा प्रत्येक कल्प में उस रूप से व्याप्त रहते हैं। इसीलिए पुरातीत कल्पादि के भी आराधन विधान का या वेदोक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए ये सब देवाराधन का विधान शास्त्र वर्णित करते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि पार्वती जी बाद में आई, सती जी पहले थी। उस समय भी भगवान गणपति की तात्विक स्थिति थी, भगवान सूर्य की तात्विक स्थिति थी। सूर्य जी तो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, आदित्य नाम है, लेकिन परब्रह्म का आराधन करके अदिति ने वरदान मांगा था, तो तेजोमय पिंड के रूप में वहां पर सूर्यदेव पहले वरदान दिए उनको कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सते न जानहि मरम सोए, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। यहाँ पर कुर्वन् विचारम व्रजति शिव स्यात् दर्शनम कथम, गुप्त रूपेणावतीर्ण साक्षात् नारायणो हरि। जो साक्षात नारायण हरि हैं वही यहाँ पर गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। सब लोग नहीं जानते इनके वास्तविक मर्म को। और अगर मैं इस रूप में वहां पर जाऊंगा, सामने प्रकट हो जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, तो महादेव जी का मस्तक भगवान नारायण के अतिरिक्त कहां झुक सकता है भाई? तो भगवान महादेव प्रणाम कर रहे हैं तो सब जान जाएंगे कि ये स्वयं नारायण हैं। तो ये जो गुप्त रूप से भगवान लीला कर रहे हैं, विरह लीला कर रहे हैं, इसमें एक व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इतने नजदीक हैं भगवान हमारे और हम दर्शन न करें तो ये भी संभव नहीं है। बहुत बेचैनी है मन में, और भगवान शिव इसी धर्म संकट के कारण व्यथित हो गए हैं। सती जी इस मर्म को नहीं पकड़ पा रही हैं कि क्या बात है। बस इतना ही जान रही हैं सती जी कि मेरे स्वामी का मन थोड़ा सा कुछ उधेड़ बुन में है, लेकिन उसका कारण नहीं जान रही हैं। शिवस्य चित्ते क्षोभोस्ति किंचित जानाति नो सती, दर्शनस्य महालोभो विभेति च मनः पुनः। दर्शन का लोभ भी है कि भगवान की लीला इतने सामने से, इतने नजदीक से, इतने निकट से देखने का सौभाग्य कैसे छोड़ दें।
और एक थोड़ा सा संकोच है, भय है, कहीं हम इस रूप में गए और हमने प्रणाम किया, इस विषय को सब लोग जान जाएंगे, तो भगवान की लीला में जो एक रस का विस्तार भगवान कर रहे हैं, गुप्त रूप से अपने रूप को छिपाकर लीला कर रहे हैं, भगवान की उस लीला में कुछ त्रुटि हो सकती है। तो भगवान इस रूप में लीला क्यों कर रहे हैं? शिव जी कहते हैं, सोचते हैं, ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया है उसको सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान इस रूप में यहां प्रस्तुत हैं। ब्रह्मदेव ने रावण को वरदान दिया था कि तुम मनुष्य के हाथों मरोगे, क्योंकि रावण ने ऐसा ही अभिष्ट वरदान मांगा है कि मनुष्य के हाथों हम मरे। अब मनुष्य तो मार नहीं सकता उसको, मनुष्य तो एक सामान्य राक्षस नहीं मार सकता, ये तो रावण है। देवताओं पर भी अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करके उनको नौकर के समान विवश करने वाला रावण है यह। तो मनुष्य तो नहीं मार सकता, मारेंगे तो भगवान ही, लेकिन भगवान इसको भगवान के रूप में रखकर नहीं मारेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है कि मनुष्य रूप में मारा जा सकता है। तो भगवान उस वरदान की मर्यादा को सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं। नरहस्तान्मृतस्तेस्ति सत्यम जानी ही रावण, यही पंक्ति ब्रह्मा जी ने कही है। रावण को वरदान देने के समय ब्रह्मा जी ने क्या कहा? नरहस्तान्मृतस्तेस्ति सत्यम जानी ही रावण, हे रावण, मनुष्य के हाथों ही तुम्हारा वध होगा, तुम्हारा निधन होगा, यह सत्य जानो। पुरोक्तम ब्रह्मणा रामस्तत् सत्यम कर्तुमिच्छति, भगवान ब्रह्मदेव के उसी वचन को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन के न चह साचा। और जो नहीं जाऊ रहे पछितावा, करत विचारन बनत बनावा। एह विधि भये सोच बसई सा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन्ह नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। उधर से महादेव जी आ रहे हैं, इधर से भगवान की लीला दंडकारण्य में चल रही है, मानसिक संपर्क हो गया है। और उसी समय घटना क्या घटित होती है? एक तो भगवान महादेव जी ऐसे ही थोड़ा सा उधेड़ गुण में है कि न गच्छेयम तदा पश्चात्तापो वश्यम भविष्यति इत्थम विचारयन् संभुर्जात शोकाकुलस्तदा। तब तक क्या हुआ? हिरण का रूप बनाकर मारीच ने छल किया है और त्रिदंडी सन्यासी का रूप बनाकर रावण ने छल किया है। रावणस्तु यतिर्भूत्वा दंडी कुंडी मुंडी त्रिदंड धृक, कमंडलू लेके और मूंड मुड़ा के और त्रिदंड लेके, तो ऐसा त्रिदंडी सन्यासी का, त्रिदंडी स्वामी का रूप धार के रावण पहुंचा है। तो मृग रूपम समारीचम कृत्वाग्रेथ त्रिदंड धृक, रावणोऽन्तरमासाद्य हृतवान् जानकीं छलात्। सीतया प्रेरितो रामो मारीचं संजघानः, तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हर। अब ये तो आगे का प्रसंग आ गया। सीतया प्रेरितो रामो मारीचं संजघानः, हिरण का रूप धारण करके मारीच आया है भगवान को छलने के लिए। लीन्ह नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। रावण के निर्देश पर अपनी इच्छा न होने के बाद भी मारीच ने यह काम किया है। यहां तक कि मारीच तक ने समझाया कि मत उलझो, तुम्हारे सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, तुम उलझो मत। अगर भगवान के पास जाना ही है तो शरणागत बनकर जाओ, भक्त बनकर जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन उलझो मत। रावण ने कहा अच्छा अच्छा, तुम ही हमें उपदेश दोगे, तुम ही इतने बड़े ज्ञानी हो, गुरु हो हमारे, तो ठीक है, यदि तुम्हें राम से मृत्यु का भय लगता है मारीच, तो वहां मत जाओ, मैं यही तुम्हें मार देता हूं। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरे भाई। उभय मरण है ना मारीच के पास, और दोनों का अक्षर रा है, तो रा से रावण और रा से राम। तो जब रा के हाथ मरना है तो रावण के हाथों मरने से अच्छा है राम के हाथों मरे। ऐसा अपना मरण निश्चित जानकर, अब मृत्यु होगा कि मोक्ष, इसमें निर्णय मारीच को करना है। रावण मारे तो मृत्यु, भगवान मारे तो मोक्ष। बोले ये तो अच्छा ही अवसर है, चलो भैया, भगवान के ही सानिध्य में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वहां से फिर मोक्ष मिल जाएगा शरीर छूटने पर। तो छल से रावण ने मारीच को प्रेरित करके फिर इधर त्रिदंडी सन्यासी का रूप बना के करी छल मूढ़ हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित नते ही। उस समय लोगों के बारंबार समझाने पर, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया था सीताहरण से पहले कि मत लड़ो, ये सब विषय उचित नहीं है, हमारे ही पक्ष की गलती है, हम ही लोग जाकर सामने से छेड़े थे ना, शूर्पणखा ही गई थी ना। तो शूर्पणखा जब गई थी तो भगवान से अगर प्रेम था तो कह देती कि प्रेम है, तो क्या भगवान ठुकरा देते? नहीं ठुकराते।
इन भगवान क्या देख रहे हैं, मैं बूढ़ी हूँ कि कुरूप हूँ कि राक्षसी हूँ, ऐसा सोचकर भगवान हमसे घृणा करेंगे। उसमें भगवान थे ऐसा तो बोध हुआ नहीं, ये तो सुंदर युवक है, ऐसा आकर्षण हो गया था केवल उसको, काम पीड़ित होकर गई है, लेकिन अपने स्वरूप को छिपा कर गई है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वास्तविक रूप में प्रस्तुत हो ना भाई, जो हो ठीक है, ऐसा ही आपने बनाया है तो हम ऐसे हैं, हम अपने से ऐसा शरीर थोड़े बनाए हैं भाई, भगवान ने बनाया इसीलिए हम ऐसा हैं। तो भगवान उसको भी अंगीकार करते, अब पत्नी रूप में नहीं करते उस समय, लेकिन नाक कान तो नहीं काटते, कम से कम सम्मानपूर्वक व्यवहार करते। लेकिन उसने कपटपूर्ण व्यवहार भी किया, पहली गलती। दूसरी गलती कि भगवान की ही शक्ति को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, सीता जी पर आक्रमण कर दिया, दूसरी गलती। पहली गलती में भी भगवान ने उसको दंड नहीं दिया है, जब वो आक्रमण करने पर आ गई तब भगवान ने मारा है, और वो भी मृत्युदंड नहीं दिया है, केवल अंग भंग किया है, लक्ष्मण जी से करवा दिया। बाद में रावण के मरने पर शूर्पणखा को होश हुआ तो पुष्कर चली गई, और भगवान महादेव और ब्रह्मदेव की बड़ी कठोर आराधना की 10,000 वर्षों तक, 10 सहस्र वर्षों तक तपस्या करके दोनों महादेव जी ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न किया है। वो लोग कहते हैं कि क्या चाहते हो बोलो, तो बोले भगवान श्री रामचंद्र जी को पति रूप में पाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इस अवतार में तो संभव नहीं है, इस अवतार में एक पत्नी व्रती हैं भगवान, जब श्री कृष्णावतार उनका होगा तो बहुत से विवाह उनके होंगे, तो उसी में एक तुम भी भगवान को प्राप्त कर लेना। तो वही फिर कुब्जा बनी है गर्ग संहिता के अनुसार, वही जो शूर्पणखा थी वही कुब्जा बनी है, वहां कुबड़ी बनी, वहां नकली रूप नहीं बनाया, वहां जो भगवान ने विकृति दी उसी रूप में प्रस्तुत हुई भगवान के सामने। दास्यस में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हिनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम बिना भगवान को तमस्तदर्हति, ये सब व्यक्त किया है भाव। तो भगवान ने कहा चलो ये तरीका सही है कि कुबड़ी है तो हैं, भगवान के सामने अपने यथार्थ का निरूपण किया, तो भगवान ने उसको सुंदर भी बना दिया, अपने प्रियतमा के रूप में अंगीकार भी किया। तो क्या नुकसान हुआ उसका? लेकिन यही काम पहले किए रहते तो ये सब लीला का अवसर कहाँ मिलता। तो भगवान की भी इच्छा है, इसीलिए ऐसा इनका मन हो जाता है। भगवान यदि चाहे नहीं तो ऐसा इनको करने की प्रेरणा ही नहीं होगी। भगवान चाहते थे इसीलिए सीता हरण हुआ, और भगवान चाहते थे कि ऐसा हो तभी तो आगे की प्रसंग को हम पूर्ण करेंगे। इसीलिए तो पहले ही अग्निदेव में भगवती असली सीता जी को छिपा दिया था कि लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना। इसका अर्थ है भगवान अपनी ओर से पूरी तैयारी में थे। रावण बाद में सीता हरण की तैयारी किया, भगवान अपनी ओर से पहले तैयारी करके रखे हुए थे कि आगे ये घटनाक्रम ऐसे ऐसे बढ़ना है। अब भगवान ने मारीच का वध करके फिर आश्रम की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो बीच में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण तुम इधर, तुमको तो मैं पंचवटी में छोड़ आया था आश्रम की रखवाली करने के लिए। बोले भैया आपके स्वर को हमने सुना, हा लक्ष्मण हा सीते कहते, तो भाभी माँ ने हमको बहुत कुछ सुना दिया कि भैया के पीछे नहीं जा रहे हो, मन में कोई पाप है क्या, हमारे प्रति तुम्हारा दुर्भाव है क्या, भरत के तुम गुप्तचर हो क्या। तो हमसे सहन नहीं हुआ तो हम आ गए। बोले अरे ये तो बड़ी अनहोनी कर दी तुमने, थोड़ा सा तुम अगर सहनशीलता का प्रदर्शन कर देते कि चलो ठीक है गाली दे रहे हैं सुन लेते, बहरे हो जाते 10 मिनट के लिए कि नहीं सुन रहे हैं जो कहा जा रहा है। तो शेष नाग के अवतार है, कब तक सुनते बैठ के। भगवान भी चाहते थे कि लक्ष्मण वहां से हटे तब तो रावण को मौका मिले, इसीलिए लक्ष्मण जी भी उस समय सहन नहीं कर सके। वो सहिष्णुता भगवान ने छीन ली। जो पूरे संसार के भार को सहन कर रहे हैं वो 4 पंक्तियों का भार सहन नहीं कर सके। आ गए, भगवान का हृदय धड़कने लगा, अनहोनी की आशंका हो गई, पूरे क्षेत्र में एक अजीब सा अपशगुन का माहौल हो गया, एक श्रीहीनता व्याप्त हो गई, एक अशोभनीय माहौल बन गया, एकदम उदासी का माहौल हो गया। भगवान आते हैं, देखते हैं कि ये तो लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके निकली हैं, यहाँ पर खड़ाओं के निशान हैं, कोई साधु आया था, क्या आया था, कैसे क्या है। बहुत कुछ चिंतन किया भगवान ने और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, रोने लगे, कहाँ चली गई, कैसे क्या हो गया, कौन आया। जानते थे रावण आया है, लेकिन उस समय प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया। जटायु जी के माध्यम से फिर भगवान को विशेष बोध हुआ कि क्या क्या यहाँ पर घटना घटित हुई है। और फिर विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग बिजोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। भगवान के जीवन में, भगवान की लीला में अपनी शक्ति से न कोई संयोग होता है न कोई वियोग होता है, वो तो अभिन्न तत्व है। संयोग और वियोग दोनों के विकार से भगवान परे हैं। उनके जीवन में भी संतों ने विरह के दुख का दर्शन किया है। दोनों भाई घूम रहे हैं भगवती सीता जी की खोज में। तत्र रावं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः, अनविश्यं तं प्रियां सीतां रावणेन हृदां छलात्। छल के द्वारा रावण का
जो षड्यंत्र था वह सफल हुआ। छल के द्वारा सीता जी का हरण करके वो ले गया और लक्ष्मण जी के साथ युक्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी हा सीते ऐसा विलाप करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। हा सीतेति प्रोच्चरम तम विरहाविष्टमानसम यतस्ततश्च पश्यन्तम रुदं तम हि मुहुर्मुहुः। इतस्ततश्च पश्यन्तम, इधर उधर देखते हुए भगवती सीता जी को बारंबार पुकारते हुए भगवान विलाप कर रहे हैं। अब ये लीला भगवान शिव ने देखी, तो भगवान शिव तो तत्वज्ञ है, वो तो समझ गए ये सब तो बाहरी भगवान की लीला है, ये तो अंदर की बात कुछ और है। और ये भी भगवान क्यों चिल्ला रहे हैं, केवल खोज भी तो सकते थे, इतना रोने चिल्लाने की आवश्यकता क्या है। तो कौशिक रामायण में इसका समाधान मिला। देवरात जी ने प्रश्न किया है विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव आप बताइए कि भगवान इतना रोते चिल्लाते क्यों थे। भाई एक सामान्य मनुष्य की अत्यंत प्रिय पत्नी खो जाए तो रोता चिल्लाता है, इतना भी नहीं रोता चिल्लाता है कि पशु पक्षी से पता खोजते फिरे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी कोई मनुष्य तो नहीं करता है। भगवान होकर उच्च स्तर की विरह लीला क्यों की? बोले भगवान दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? तो दंडकारण्य में निवास करने वाले ऋषि महर्षियों को दिखा रहे थे। भगवान के गृहस्थ धर्म को देखकर ऋषि महर्षियों के मन में एक संदेह हुआ, एक भाव उठा कि हमारा भी विवाह हो गया रहता तो हमारा भी घर ऐसे ही बसा रहता, हम भी बढ़िया से अपनी पत्नी के साथ युक्त होते। तो भगवान सोचे कि ये सब विरक्त महात्मा हैं, सन्यासी हैं, और सैकड़ों ऋषि महर्षि सन्यासियों के बीच में हम गृहस्थ आ गए हैं। उधर अगस्त मुनि और लोपामुद्रा का आश्रम था, अत्रि अनुसुईया का आश्रम था, ये सब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इधर जो विशेष सन्यासी महात्मा भगवान के दर्शन के लिए आते थे वो गृहस्थ धर्म को देख के थोड़े भटकने लगे। तो भगवान सोचे कि अगर ये भटक जाएंगे तो इनका पतन हो जाएगा। आरूढ़ पतित महात्मा तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाता है, तो हमारे भक्त का पतन भी नहीं होना चाहिए। कौनते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो जब उनके आसपास कोई सन्यासी का आश्रम दिखता, कोई वैसे सन्यासी दिखते, तो और जोर जोर से चिल्ला के माथा पीटने लगते कि देखो ऐसा दुख होता है गृहस्थ धर्म में, तुम जहां हो बड़े सुखी हो। तो ये रहस्य विश्वामित्र जी ने देवरात जी को कौशिक रामायण में बताया।